Hi everyone, my name is Rahul Seth and welcome back to Brain Hustle Academy. I am here with a new lecture. As I told you in last lecture that I am going to start a new lecture series on advanced maths, in which the first lecture we will do is trigonometry. Before starting this lecture, I want to say something. As we all know that recently there is a tension between India and Pakistan. I want to say that no one should panic. We all should have faith in our security forces and we should stay united and don't believe in fake news. Now just focus on your studies, leave rest of that on government and security agencies. Now come back to our topic. ये जो सीरीज़ है ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, नैब तहसीलदार एंड अदर एग्ज़ाम्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. तो आज जो हमारे टुडे टारगेट्स हैं वो क्या हैं कि हम आज ट्रिग्नोमेट्री का पहले बेसिक्स करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे रियल फंक्शंस होते हैं और जो रिलेट करते हैं एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द रेशोज ऑफ टू साइड लेंथ्स. तो जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है तो उसको समझते हैं क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब साइन टेन कॉस, ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये क्या करता है कि एंगल को, जो हमारा एंगल है उसको रिलेट करता है साइड लेंथ्स के साथ, टू साइड लेंथ्स के साथ. जैसे कि साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है, ए बी साइड को और ए सी साइड को. आगे समझते हैं ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे, ये कौन कौन सी रेशोज़ के साथ रिलेट होते हैं, एंगलों किस किस रेशो के साथ रिलेट करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल में आप देख रहे होंगे, साइन थीटा जो है वो क्या किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पहले हमें समझना होगा कि परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऐसे ही बेस क्या होता है. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही अगर एंगल थीटा है, अगर हम एंगल थीटा से रिलेट करते हैं किसी फंक्शन को यूज़ करके, तो एंगल थीटा किससे रिलेट होगा, एंगल थीटा के सामने जो हमारी साइड होगी वो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके जो हमारे एडजेसेंट साइड होगी वो हमारी होगी बेस. और जो ये जो हमारी इंक्लाइंड लाइन्स होती है, स्लांटेड लाइन, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज. ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें इस एंगल को, फाई को, तो इसके लिए जो एडजेसेंट हमारी साइड है वो हमारी है ये वाली, तो इस टाइम पे ये हो जाएगी बेस, और इसके जो फ्रंट में जो हमारी अपोजिट जो साइड दिख रही है वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये स्लांटेड लाइन जो है ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज. तो ऐसे ही आप देख सकते हैं ये हमारा, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारा जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये जो टेबल है हमें याद रहना चाहिए कि साइन थीटा किस किस को रिलेट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर हम इस ट्राइंगल में रेशोस निकालने चाहें तो साइन थीटा क्या निकल के आता है, साइन थीटा जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस थीटा के सामने वाली साइड में बताया परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ए बी, और हाइपोटेन्यूज इसके लिए हो जाएगी ये स्लांटेड लाइन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. ऐसे ही कॉस थीटा निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगी थीटा के लिए ये वाली बी सी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ये स्लांटेड लाइन ए सी. ऐसे ही अगर हमें टेन थीटा निकालना हो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी. होप आप सभी को ये समझ आया होगा. और नेक्स्ट हम अगर ये कॉस थीटा समझें तो कॉस थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा, ये क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा है टेबल, यही सेम टेबल है, बस इसका क्या कर देना है, हमें रेसिप्रोकल कर देना है. जब हम साइन थीटा निकालेंगे, जब हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का जो हमने याद किया उसी को उल्टा कर देंगे, एच ऊपर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे सब हमारे जो है रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर हमें ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल.
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देखेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनके हमारे जो है थीटा की वैल्यूज़ चेंज होने पे इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर थीटा 0 होगा तो साइन की जो वैल्यू आती है 0 डिग्री पे वो आती है 0, और अगर थीटा की वैल्यू 30 होगी तो साइन की वैल्यू आती है 1/2, 45 पे आती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। और कॉस थीटा का हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर हमने ये साइन थीटा याद कर लिया तो इसका हमें रिवर्स चलना है, जो लास्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, ऐसे ही हम ये हमारा सेकंड में आ जाएगा, सेकंड लास्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, सेंटर वाला सेंटर पे रहेगा, जो हमारा सेकंड नंबर पे है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला लास्ट में चल जाएगा। तो ऐसे ही हमें उल्टा रिवर्स में ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। और अगर हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशोज़ लेंगे, क्योंकि हमारा टैन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इन दोनों की रेशोज़ 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो क्या आएगा 1/√3। ऐसे ही हमारी टैन थीटा की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। और बाकी वाली तो आपको पता है कि क्या करना है, हमें रिवर्स कर देना है। साइन की वैल्यू कोसेक की वैल्यू याद निकालनी है तो हमें साइन वाली वैल्यू को रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है 1/0। और हमें पता है कि 0 जब भी नीचे आए तो ये हमारा मैथ्स में जो है नॉट डिफाइन होता है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता हमारा कि नीचे 0 आ जाए, तो 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ये नॉट डिफाइन हो गया। अब है 1/2 होगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ये पूरा टेबल हमें याद होना चाहिए टू द पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, अब हम समझते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनके जो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इनका क्या साइन होता है और ये कैसे चेंज होते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कैसे चेंज होते हैं जब ये डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। तो जैसा कि पहले हमें एक समझना होगा, एक सर्कल ले लिया हमने, सर्कल में जो एक आर्म है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इस टाइम पे जो हम करंट इसका जो स्टेटस देख रहे हैं वो कितना है, थीटा एंगल पे ये आर्म इंक्लाइंड है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये इसकी परपेंडिकुलर, मतलब ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी बेस जो है वो शो कर रही है इसकी एक्स एक्सिस में दूरी, इस लाइन की एक्स एक्सिस में दूरी। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आप देख सकते हैं इस आर्म की लेंथ है, और ये पूरा रोटेट करेगी तो ये कभी भी जो इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं करेगी। आर्म लेंथ कभी चेंज नहीं होगी सर्कल में, क्योंकि रेडियस है, रेडियस कभी भी सर्कल में चेंज नहीं होता। आर्म लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या करेगा, परपेंडिकुलर या बेस। अब अगर ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट P अगर यहाँ पे आ जाए, मान लो यहाँ P' पॉइंट है एक, और यहाँ पे हम एक और आर्म लेंथ ले लें ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये हमारा जो बेस है वो हमारी माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में चला गया है। और ये परपेंडिकुलर जो है वो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि अभी भी ये क्या है, पॉजिटिव है, प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और हाइपोटेन्यूज भी हमारी सेम रहेगी। और अगर अब अभी हम चेक करें, साइन की वैल्यू निकालना चाहें, साइन का क्या आएगा, साइन, और ये हमारा है इस पोजीशन पे चेक करें अगर, तो ये तो हमारा हो जाएगा, अगर हम θ2 लेते हैं इसको, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस θ2। तो साइन 180 माइनस θ2 कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेम वैल्यू देख सकते हैं मिल रही है हमें। और θ2 क्या है हमारा, थीटा के बराबर हम लेके चल रहे हैं, तो इसको थीटा ही लिख लेते हैं, सॉरी इसको यहीं रहने देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें इसी पोजीशन पे, तो वो क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बेस नेगेटिव हो गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। टैन की निकालना चाहें तो वही बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो भी हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट आते ही साइन जो है वो
पॉजिटिव मिलता है, लेकिन कॉस और टैन जो हैं वो नेगेटिव मिलते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमें बाकी की सिर्फ टैन पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेगा कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो हमारी ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये आर्म मूव करना स्टार्ट की है। तो इस टाइम पे जब ये इस पॉइंट पे होगी तो इस पॉइंट पे ये जो हमारा एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर मान लेते हैं पूरा घूम के पूरा एक रोटेशन करके आ गई है तो ये कितना इसने मूव किया होगा 360 डिग्री। और अगर एक और चक्कर लगा के आती है तो कितना होगा 720 डिग्री। अगर मतलब ये यहाँ पे आर्म है, हमें नहीं पता है कि कितने चक्कर लगाए हैं, तो ये 0 भी सकता है, 360 भी सकता है, 720 भी सकता है, ऐसे ही कुछ भी सकता है। तो ऐसे ही इसको अगर हम रेडियंस में लिखें, आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर कल रात को चढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि रेडियन और डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर ये डिग्रीज़ में एंगल लिखे हैं, इसको रेडियन में कैसे लिखा जाता है। तो 0 डिग्री हमारा 0 ही होता है रेडियन में, 360 डिग्री 2 पाई होता है, 720 4 पाई। तो ऐसे ही यहाँ पे रेडियंस में भी ऐसा हो सकता है। और अगर इसको हम एक जनरल टर्म में लिखें, जनरल एंगल में लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई। और यहाँ पे हायर हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या होगी 0 से 1 2 3 कुछ भी सकती है। तो अगर 0 डालें n की जगह तो क्या निकल के आएगा 0। अगर 1 डालें तो 2 पाई, अगर 2 डालें तो क्या आएगा 4 पाई। और यहाँ पे हमारा n क्या है होल नंबर। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं इस पोजीशन में क्या होगा, या तो 90 डिग्री होगा, अगर एक रोटेशन करके आएगा यहाँ पे तो फिर से दोबारा यही पोजीशन में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा 450 डिग्री, ऐसे ही 810 डिग्री। और अगर इसको रेडियंस में लिखें तो ये आएगा। और अगर इसका जनरल टर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे भी आएगा 4n+1 पाई/2, सेम जैसे हम यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे भी अगर हम 0 डाल के देखें तो क्या आएगा पाई/2, 1 डालें तो क्या आएगा 5 पाई/2, 3 डालें तो 9 पाई/2। सेम यहाँ पे है इस सिचुएशन में, यहाँ पे क्या होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। और यहाँ 180 डिग्री, 540, 900। और यहाँ पे भी हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो क्या बनेगी 2n+1 पाई, 0 डालें तो क्या आएगा पाई। और अगर हम 1 डालें 3 पाई, ऐसे ही बाकी सब वैल्यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हम आपको समझ आ चुका होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम जो है देखें, यहाँ पे देखें तो क्या होगा 270 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, अगर यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आए तो 270 डिग्री होता है। और अगर एक और रोटेशन करके आ जाए तो 2 पाई प्लस ऐड हो जाएगा बीच में 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 630 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ पे रेडियंस में भी दे सकते हैं आप, और इसका हम जनरल एंगल भी दे सकते हैं 4n+3। और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी होल नंबर। और इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया कि इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें टैन पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। बाकी इसके साइन के अलावा इस क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव, टैन के अलावा सारे नेगेटिव, कॉस के अलावा सारे नेगेटिव। और यहाँ पे सिर्फ साइन के अलावा साइन और कॉसेक, इसका रिवर्स भी जो उल्टा होता है इन्वर्स, वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। उन दोनों के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे ही टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे कोसेक भी पॉजिटिव। ऐसे ही कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, तो सेक भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे सब बस एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में ये वैल्यूज़ हमने लिख ली है, इनको याद कर लेना। अब नेक्स्ट है हमारा 90 प्लस हो या माइनस हो, अगर एंगल, अगर साइन के अंदर 90 प्लस थीटा आ जाए या 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, साइन फंक्शन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा। वैसे ही टैन कॉट में हो जाएगा, कॉट टैन में हो जाएगा। अगर कोसेक कोसेक है तो सेक में हो जाएगा, अगर सेक है तो कोसेक में हो जाएगा। और वैसे ही अगर हमारा कुछ भी होता है 0 हो जाए, 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी हो, पाई हो या 2 पाई हो, 3 पाई, 0 कुछ भी हो जाए, उसमें प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो हमारा क्या आएगा फंक्शन का जो है हमारा वो चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा साइन चेंज होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये जब हम पाई या कुछ भी ऐड कर रहे हैं वो करने पे
ये जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, जो आर्म है वो कहाँ पे लाई करती है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, वो बस देखना होगा। उसके हिसाब से हम साइन चेंज होगा, बाकी सब रेस्ट हमारा सेम रहेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि 90 ऐड करने या प्लस माइनस करने में फंक्शन क्यों चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये चेंज क्यों करता है। जैसे कि हम ऊपर जाएं, ट्रायंगल हमने लिया, यहाँ पे बनाते हैं एक ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये क्या होता है, 90 माइनस थीटा, सभी को पता होगा। और इसका नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे देखें साइन थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा AB/AC। और अगर हमें कोई पूछे कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, वो भी हमारा होगा AB/AC। तो यहाँ से जब हम दोनों को देखें, यहाँ पे भी AB/AC आ रहा है, यहाँ पे भी AB/AC आ रहा है, दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि cos 90 माइनस थीटा करने पे क्या आएगा, साइन थीटा। वैसे ही अगर हम दूसरा देखें तो साइन 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर होगा। मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ आ चुका होगा। तो ये कम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं जिनमें कि हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री देखें तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमने जो टेबल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उसमें हमारा कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी 120 डिग्री की, हमने डायरेक्ट वैल्यू कोई याद नहीं की है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 90 प्लस 30, और 90 से आगे जा रहे हैं प्लस 30, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस माइनस करने पे हमारा साइन कॉस में बदल जाता है। तो ये cos 30 के बराबर होगा, और ये पॉजिटिव में इसलिए लिखा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें साइन पॉजिटिव होता है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। नेक्स्ट हम करते हैं tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और यहाँ पे भी हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और 90 प्लस हुआ है तो हमारा एक तो माइनस आएगा, दूसरा हमारा कॉट में बदल जाएगा, और 30 डिग्री अंदर आएगा हमारा। और यहाँ पे वैल्यू हमें याद होनी चाहिए क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है हमारी √3। अब है हमारा cot 210 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं हम 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और जैसा कि हमने ऊपर देखा था 180 डिग्री प्लस करने पे फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता, तो फंक्शन हमारा सेम रहेगा, कॉट ही रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन चेंज नहीं करेगा, और cot 30 की वैल्यू फिर से क्या आएगी, √3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 765 डिग्री। तो tan 765 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस हम कर सकते हैं 45 डिग्री। और ये क्या है हमारा, दो रोटेशन मतलब 360 का डबल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आफ्टर टू रोटेशन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे आ रहे हैं। तो हमारा साइन चेंज नहीं करेगा और फंक्शन भी चेंज नहीं करेगा। और tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। नेक्स्ट वन इज कोसेक 780 डिग्री। कोसेक 780 डिग्री, इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेक 720 प्लस 60। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन भी चेंज नहीं करेगा। और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट वन इज सेक -30 डिग्री। और ये क्या है, इसको बोल सकते हैं 0 -30 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा 0 डिग्री है तो इससे हम नीचे आ रहे हैं -30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे इसको हम सकते हैं सेक 30 डिग्री। और साइन हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने बताया था फंक्शन चेंज नहीं करता है, 0 हो 2 पाई कुछ भी हो जाए, पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं करता है, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इससे माइनस हो रहा है इससे माइनस हो रहा हो तो कुछ चेंज नहीं होता है फंक्शन में। और साथ में हम 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती थी हमारी √3/2 और इसका उल्टा 2/√3। नाउ सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा फिर से कॉस है और 45 -45 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस 45 डिग्री सकते हैं, फंक्शन चेंज नहीं करेगा। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। नेक्स्ट वन इज tan 600 डिग्री। tan 600 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा होता है tan 540 प्लस 60 लिख सकते हैं। और 540 क्या है हमारा, ये हमारा 3 पाई। और 3 पाई प्लस 360 डिग्री, कौन सी लोकेशन है ये हमारा, यहाँ पे होता है 3 पाई लाई करता है। और इससे आगे जा रहे हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री सकते हैं। और हमारा फंक्शन चेंज नहीं करेगा और साइन भी चेंज नहीं करेगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब नेक्स्ट है sec 8 पाई/3। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, sec को हम ले सकते हैं 6 पाई, सॉरी इसको हम ले सकते हैं 9 पाई -पाई/3। और यहाँ से ये क्या निकल के आएगा, ये आएगा 3 पाई -पाई/3। तो कौन सी लोकेशन आ रही है, 3 पाई यहाँ पे होता है और माइनस हो रहा है मतलब इस तरफ जा रहा है। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। और फंक्शन चेंज नहीं करने वाला है, -sec π/3। और π/3 मतलब कौन सा एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sec का उसका उल्टा तो 2 और माइनस साइन आएगा।
नेक्स्ट है हमारा 7 पाई/4। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोसेक 8 पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा आ रहा है कोसेक 2 पाई माइनस पाई/4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 2 पाई ये रहा और इससे नीचे जा रहे हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी माइनस दिखेगा तो हमें किस तरफ जाना है, क्लॉकवाइज घूमना है, और प्लस में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या होगा, कोसेक जो है नेगेटिव होगा, फंक्शन नहीं चेंज करने वाला, कोसेक पाई/4 आएगा। और पाई/4 जो मतलब क्या, 45 डिग्री, और 45 डिग्री की साइन की वैल्यू होती है 1/√2 और कोसेक का √2 उल्टा उसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई करें और कमेंट करें जो जो आपका आंसर आता है। देखूंगा किसी इसको समझ आया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ये ऐसे हमें ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर हम एसएससी या कोई हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी वैल्यूज़ हमारे सामने आ सकती हैं। और कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना एग्जामिनर को, तो इसलिए कुछ छोड़ के नहीं जाना है हमें सब वैल्यू जो भी हमें दिखता है वो सब, जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुका है वो हमें सब करके जाना है। ये पीछे कुछ एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2√3। और अगर इसी को हम देखें तो साइन 15 डिग्री को हम 90 - 75 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 75 की भी ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही ये सभी वैल्यूज़ हैं, साइन 18 की, कॉस 18, 22, 1/2। और अगर हम इसमें हमें याद कैसे करना है, ध्यान देना कि जैसा यहाँ पे है सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 3 आएगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी देखो साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे भी साइन चेंज हुआ है। तो मतलब साइन 15 का उल्टा कॉस 15, साइन चेंज कर देना है बस। साइन 18 का उल्टा कॉस 36, कॉस 18 का उल्टा साइन 36, और साइन 22.5 का कॉस 22.5। तो ये साइड याद कर लें, और ये वाली साइड बस साइन चेंज करना है हमें, और याद रखें किसका क्या उल्टा है। नेक्स्ट हमारा है कोशेंट आइडेंटिटीज़। कोशेंट आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा बराबर होता है टेन थीटा का। ऐसे ही कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। कोसेक थीटा जो है वो हमारा होगा 1/sin थीटा, सेक थीटा हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा। नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमें ये आया कैसे है वो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक समझ लेते हैं, बाकी आपको ऐसे ही सेम प्रोसीजर होगा। हमें पता है पाइथागोरस से आए हैं सारे फॉर्मूले, इसको पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ भी बोला जाता है इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अगर इन सभी को, दोनों साइड को, पूरी इक्वेशन को हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने पढ़ा था ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला हमारा होता है कॉस, तो कॉस के थीटा। और यहाँ से हमारा आ जाएगा एक आइडेंटिटी साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगर हमें टैन थीटा की निकालनी है तो हमारा टैन क्या होता है
वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम बेस का स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये वाली साइड सेक्स स्क्वायर थीटा। वैसे ही ये वाली भी आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सबको, तो जिससे कि ये वाली आइडेंटिटी भी हमारी आ जाएगी। तो ये आइडेंटिटी हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज़। यहाँ पे क्या है कि अगर हमें साइन ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी दे दिया जाए, तो हम क्या इसका आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन ए इंटू कॉस बी, और अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इंटू प्लस आएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बीच में साइन माइनस का आएगा। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी दिया होगा तो क्या आएगा, ए प्लस के टाइम पे यहाँ माइनस आएगा बीच में, और माइनस के टाइम पे यहाँ प्लस आएगा। बाकी हम दे सकते हैं, ये हमारा होगा। और tan a प्लस बी या माइनस बी के लिए क्या होगा, tan a प्लस माइनस बी tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे दिखेगा हमें प्लस, और यहाँ नीचे दिखेगा माइनस, और यहाँ अगर माइनस तो ऊपर दिखेगा हमें माइनस, नीचे दिखेगा प्लस। होप आप सबको ये समझ आ चुका होगा। अब है हमारी एंगल सम आइडेंटिटीज़। एंगल सम आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, ऊपर हमने देखा था साइन ऑफ ए प्लस बी था, अब हमारा डिफरेंट है। अब हम कर रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी। ये किसके बराबर होगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसे ही ए माइनस बी होगा तो क्या करेंगे हम, जो ए प्लस बी अपॉन 2 उसके साथ कॉस लेंगे, और ए माइनस बी अपॉन 2 वाले के साथ हम साइन लेंगे। बाकी सब सेम रहेगा। तो ये याद कर लें। और यहाँ पे बस इस साइड को हम इधर ले जाएंगे, और इस साइड को हम, इस फंक्शन को हम इधर ले आएंगे। बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए, दोनों में हमारा कॉस कॉस रहेगा, बाकी जो है हमारा सेम जैसा ऊपर था। और माइनस वाले में हम क्या करेंगे, दोनों में हम साइन साइन ले लेंगे, बाकी सब सेम। और नेक्स्ट है हमारा जो हमने ऊपर पढ़ी थी एंगल सम वाली, सॉरी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन थ्योरम पढ़ी थी। एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके हमारे ये वाले फॉर्मूलेज भी आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे अगर ए और बी, अगर हमारे ए और बी अगर दोनों सेम हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फिर ए प्लस बी हम सकते हैं 2a। तो बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारा बी है वहाँ वहाँ हम ए कर देंगे, तो हमारा फार्मूला निकल के क्या आएगा, 2 sin a इंटू कॉस बी। तो ऊपर देखते हैं कैसे आया है। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमारा 2 sin a इंटू कॉस बी आ जाएगा। ऐसे ही इन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल, इन्हीं आइडेंटिटीज़ का फार्मूलोस का इस्तेमाल करके हमें बाकी वाले फार्मूलेज भी निकाल सकते हैं। cos 2a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी वही काम किया हमने, b की जगह जहाँ b है वहाँ a डाल दिया, तो हमारा ये आ गया फार्मूला। और यहाँ पे हम इसको चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, और यहाँ से निकल के क्या आएगा, 2 ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस बी 1। और ये हमें याद होना चाहिए। एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा हमें ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, तीसरा हमें ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ से ये लाया, हमने चेंज किया था साइन को, वैसे ही हम यहाँ पे कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। आप सभी को शायद ये समझ ना आए कैसे कहाँ से आया। तो ये कहाँ से आया है, हमें पता था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर उस तरफ चला गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये ऐसे ही हमने ये चेंज किया, वैसे ही हम अगर कॉस स्क्वायर ए लिखते, इसको चेंज करते तो क्या आता, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर आया था, और हमारे आंसर निकल के आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है tan 2a। तो सेम हमने tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है, और हमारा आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आया कैसे बता देता हूँ फिर से एक बार। हमारा फॉर्मूला था tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b, तो b की जगह हम डालेंगे a,
ऐसे ही था, नीचे था 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ए इंटू टेन बी की जगह हम डालेंगे ए, और यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहीं पे हमारा लेक्चर यहाँ पे आज हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।